मात तो जाइए। कहाँ से आए हो, कौन सा गांव है, तेरी मैया का क्या नाम है, इधर क्यों आए हो? भगवान ने कहा पता पूछ रहे हो हमारा, तो हम पता दे रहे हैं। गांव देश पूरब गांव गोकुल नाम मम नंदलाल है, और बालक मति जाने नागिन तेरे नांग को ये काल है। मैं बालक नहीं हूं, तेरे नांग का काल हूं। नागिन ने कहा हम बार बार समझा रहे हैं लौट जाओ। भगवान ने कहा हम बार बार कह रहे हैं जगा दो। नागिन ने कहा नहीं मानो, नहीं मानेंगे, और तुमको न जगाना हो तो हम जगा ले। नागिन ने कहा तुम्हारे स्वरूप को देख करके दया आ रही है। जा तू बालक भगत के लौट के चला जा। कारण क्यों ऋष देवत मोह, मुझे क्यों क्रोध चढ़ा रहा है? और सूरत दे तेरी देख कर दया लगत है मोह, तेरी सूरत को देख करके बड़ी दया आ रही है। भगवान ने कहा नहीं, हम तो अब लौटने वाले नहीं हैं। नागिन ने तब नांग जगायो जी, नागिन ने तब नाग जगायो री, नागिन ने तब नाग जगायो री, नागिन ने तब नाग जगायो री। तयो फुफकार क्रोध अति छायो री, तयो फुफकार क्रोध अति छायो री। नागिन ने नाम को जगाया, फुफकार लगा करके नाम उठा और देखा सामने एक बालक था। अरे ये इधर तक पहुंच कैसे गया? लपेटा तन पे तेलीनो, भगवान के पूरे शरीर में लिपटना प्रारंभ किया। लपेटा तन पे तेलीनो, श्याम को निकलन नाय दीनो, श्याम को निकलन ने दीनो। और उधर जब कालिया कुंड में भगवान कूदे, बहुत देर तक नहीं निकले। सोच सब ग्वाल बाल कीनो, सब ग्वाल बाल कीनो, बाल बाल सब रोने लगे। जा जा करके नंद यशोदा को बताते हैं। सभी प्रजापुर वासी आ गए, भगवान के वृंदावन वासी। और भगवान जब देखे कि कालिया ने हमको लपेट लिया, तो इतना सुनकर श्याम ने लियो नटवर वेश बनाया। वही स्वरूप भगवान का बना, जो बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ सो तन वरण किया। भगवान ने जिस समय अपने शरीर को बढ़ाया, अब छोटे से शरीर में लिपटा था, और जब शरीर बड़ा हो गया तो नसें टूटने लगी कालिया की, शरीर ढीला पड़ने लगा कालिया, अब तो टूटने लगा। मुंह से विष निकल रहा है, पूरा जल काला हो गया विष से। भगवान को मारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान ने नस नस ढीली कर दिया। और जब नसें ढीली हो गई, शरीर टूट गया, तो भगवान उछल करके फनों के ऊपर बैठ गए, फनों के ऊपर पहुंचे, खड़े हो गए। और सहस्त्र फन है, 1000 फन है। तो भगवान फन फन के ऊपर नाचने लगे। जिस फन को भगवान के तरफ फैलाता है, भगवान उसी में कूद पड़ते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नमस्ते सतैक शीर्ष्यास्तत्सरमम करदंड धरो फन फन पर जाकर के भगवान ने नृत्य किया और प्रत्येक फनों का अभिमान भगवान ने समाप्त कर दिया। अब कालिया बिल्कुल शक्तिहीन हो गया। तो नागिन जो थी, नागिनियों ने देखा जब हमारे पति बचने वाले नहीं, ये साधारण बालक नहीं है, तो नागिन आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, प्रभु बार बार आपसे निवेदन है कि प्राणदाय दान याय दीजिए, वचन कहूं सिरनाय। प्राण दान दे दो हमारे पति को और हमारे सिंदूर की, हमारे सुहाग की रक्षा करो प्रभु। आप भगवान हैं, साधारण मनुष्य ये सब नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा नागिन तुम तो ठीक कह रहे हो, लेकिन जिसके ऊपर हम चढ़े हैं वो तो बोल ही नहीं रहा है। जब वो बोलेगा तब हमारी कुछ होगी कृपा, और नहीं बोलेगा तो कृपा होने वाली नहीं है। कालिया समझ गया ये प्रभु हैं, इनसे तो मैं बच ही नहीं सकता हूँ। और मेरे अहोभाग्य हैं कि आज प्रभु स्वयमेव मेरे मस्तक पे चढ़ करके नृत्य कर रहे हैं। कालिया ने निवेदन किया, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल, दया करो, क्षमा करो मेरे अपराधों को। भगवान ने कहा अपराध तो बहुत है, क्षमा कैसे हो, क्या अपराध है भगवान? भगवान ने कहा यमुना जी के जल को विषाक्त कर रहे हो, यहाँ से अलग हो जाओ। कालिया ने कहा महाराज गरुड़ जी से मेरा विरोध है, बाहर निकलूंगा गरुड़ जी खा लेंगे। भगवान ने कहा नहीं, चरण चिन्ह तेरे पड़े मिट गए सकल कलेश। मेरे जो चरण चिन्ह तेरे मस्तक में बन गए हैं, गरुड़ जी देखेंगे तो प्रणाम करके वापस हो जाएंगे। तुझे भय नहीं, तुम अपने रमणक द्वीप चले जाओ। ये नाग यहाँ कैसे आया? रमणक द्वीप में था, नागलोक में, और गरुड़ जी महाराज वहां पहुंचे, एक एक करके सबको खाने लगे। तो सभी नाग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव आपकी नाग योनि समाप्त हो जाएगी, 84 लाख योनियों में एक योनि समाप्त हो जाएगी। गरुड़ एक तरफ से समाप्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी से कह दो कि प्रत्येक रविवार को एक नाग तुम्हें हम देंगे, खा लिया करो बस महाराज, बाकी को छोड़ दो। तो एक रविवार का बना लो या एक अमावस्या का बना लो, एक नियम बना लो। और नियम बन गया, बारी बारी से नाग जाने लगे। और एक दिन नंबर आया कालिया का, तो कालिया युद्ध करने के लिए तैयार हो गया गरुड़ जी से। गरुड़ जी ने एक पंख जमाया, कालिया के तो लेने के देने पड़ गए, और भागा कालिया वहां से अपने परिवार के सहित। तो यमुना जी के कुंड में पहुंचा। कालिया को नारद जी ने बता दिया था कि कभी गरुड़ जी से कोई हानि हो तो यमुना जी के उस कुंड में चले जाना, वहां गरुड़ जी नहीं जाते। गरुड़ जी को श्राप है। श्राप ऐसा था कि सौभरी नाम के एक महात्मा उस कुंड के समीप तपस्या कर रहे थे, और गरुड़ जी रोज जाएं, प्रतिदिन जाएं, वहां के जल जीवों को पकड़ के खाएं, महात्मा के सन्मुख उनके हड्डियां वड्डियां फैल जाएं और जल जीवों की
महात्मा रोके, गरुड़ जी नहीं माने तो गरुड़ जी ने एक दिन महात्मा ने श्राप दे दिया कि गरुड़ यदि अब दोबारा यहाँ आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। तो महाराज गरुड़ जी वहां नहीं जाते थे, कालिया को पता था, कालिया उधर छुपा था। भगवान ने कहा निकल जाओ, अब कुछ नहीं होगा। और कंस के द्वारा मंगाए गए थे कमल पुष्प, तो भगवान ने उनको भी तोड़ा, कालिया के थनों में लादे भगवान कमल पुष्प, और कालिया के सहित कालिया दमन भगवान यमुना जी के कुंड से ऊपर आते हैं। इस प्रकार से अपनी पटरानी यमुना जी के कष्ट को दूर करते हैं। बोलिए नागनथैया भगवान की। कृष्णाय वासुदेव।